नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से जंग में बुरी तरह मात खाने के बाद अब पाकिस्तान बड़ी तैयारी में है। दावा है कि पाकिस्तान अब अपनी सेना को संवैधानिक रूप से और मजबूत कर रहा है। इसके लिए कानून मंत्री आजम नजीर तारण ने संसद में 27वां संवैधानिक संशोधन बिल पेश कर दिया। इस बिल के पास होने से सेना प्रमुख असीम मुनीर का कद और ताकत दोनों ही बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, इस बदलाव से फील्ड मार्शल असीम मुनीर को सीडीएफ यानी कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाने का रास्ता भी साफ हो सकता है, जिसके बाद तीनों सेनाओं पर उनकी कमान होगी, यानी ठीक भारत के सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जैसी। दरअसल पाकिस्तान के कानून मंत्री तारण ने इसके पीछे की वजह को भी साझा किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत और पाकिस्तान के तनाव की वजह से ये फैसला लिया गया, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं कि आधुनिक युद्ध की रणनीति अब बदल चुकी है। इसलिए सेना के ढांचे और टॉप कमांड को संविधान में स्पष्ट रूप से दर्जा देना आवश्यक है। आजम नजीर तारण ने बताया कि कई अहम सैन्य पद आर्मी एक्ट में तो हैं, लेकिन 1973 के संविधान में नहीं है, इसलिए इन्हें औपचारिक दर्जा दिया जाएगा। अब ये जान लीजिए कि इस फैसले से असीम मुनीर की ताकत कितनी बढ़ जाएगी। 27वें संशोधन में जो बदलाव प्रस्तावित है वो फील्ड मार्शल असीम मुनीर को पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली सैन्य अधिकारी में बदल सकता है। इस बदलाव के साथ फील्ड मार्शल को संवैधानिक रैंक मिलेगी, यानी ये सिर्फ अब मानक उपाधि नहीं होगी। इससे असीम मुनीर के पद और कार्यकाल को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। सीडीएफ यानी कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस नाम का नया पद बनाया जाएगा, जो सेना, नौसेना और वायुसेना पर सर्वोच्च कमान रखेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि असीम मुनीर ही इस पद पर बैठेंगे। इतना ही नहीं, अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सैन्य मामलों पर भूमिका सीमित हो सकती है, क्योंकि असली शक्ति सीडीएफ के पास होगी। नए संशोधन से सीडीएफ या फील्ड मार्शल को लंबा या अनिश्चित कार्यकाल देने की संभावना बन सकती है। कई मंत्रालयों को केंद्र के अधीन लाने का मतलब है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से सेना की नीति नियंत्रण क्षमता बढ़ाना। प्रांतों की शक्तियां घटेंगी, जिससे केंद्र और सेना का नियंत्रण और मजबूत होगा। यानी अगर संशोधन पास हुआ तो असीम मुनीर पाकिस्तान की तीनों सेनाओं पर एक तरह से पूर्ण नियंत्रण रख सकेंगे। अब सवाल यह है कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्या थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक देश के कई कानूनी विशेषज्ञ इस संशोधन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सेना के ढांचे में सुधार साधारण कानून से भी हो सकता है, इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि ये कदम सुधार के नाम पर सेना की शक्ति बढ़ाने का तरीका हो सकता है। इसके अलावा 26वें संशोधन में सेना प्रमुख का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया था, लेकिन मौजूदा फील्ड मार्शल जो पुरानी व्यवस्थाओं में नियुक्त हुए थे, उनका कार्यकाल किस आधार पर बढ़ेगा, ये अभी अस्पष्ट है। ये भी कहा जा रहा है कि 27वां संशोधन इसी उलझन को दूर करने के बजाय सेना की पकड़ को और मजबूत करने का जरिया बन रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।